अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी इस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो ये सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी इस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो ये सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी इस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो ये सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो ये सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो ये सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो ये सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है अब अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। इसी तरह तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है अब अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। इसी तरह तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है अब अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। इसी तरह तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। इसी तरह तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। इसी तरह तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। इसी तरह तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको एपिसोड में आप देखेंगे कि सारम जो है वो अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि तुम भरपूर कोशिश करो ताकि तुम्हारी शादी जो है वो तारा से हो जाए। लेकिन तारा की माँ इस बात को लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं होंगी कि चांद और तारा की जो है वो शादी हो जाए। कि तारा की माँ जो है वो जानती है कि उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं और वो जानती है कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो इसे सोचती है कि जब वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर आई थी तो ये सब कुछ जो हुआ था वो उसके शोहर के ख़ानदान की वजह से हुआ था। वो सिर्फ तारा की शादी चांद से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन चांद के ख़ानदान से उसे जो है वो अपने शोहर के ख़ानदान की झलक आती है। दूसरी तरफ तारा ने अपनी माँ को ये साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चांद से करूँगी क्योंकि वो इस तन्हाइयों से बाहर निकलना चाहती है जिसमें हमेशा उसकी माँ ने उसे रखा है। क्योंकि वो उसे चांद के घर वाले बहुत पसंद आते हैं और वो उनके घर का माहौल जो है वो बहुत पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी चांद से ही हो। जो है वो भी तारा के बाप से मिलने चला जाता है और तारा का बाप जो है वो चांद से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात है कि जो तारा चाहती है तुम्हारी शादी उससे ही हो। तो इस पर चांद कहता है कि मैं तारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और यही हमारी एक निशानी है शादी।